आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने सहाफ़ियों को मशवरा देते हुए कहा कि अगर कोई सहाफ़ी खुद को किसी नजरिए या हुकूमत से जोड़ता है तो यह उसकी बर्बादी का नुस्खा है। CJI रमना का यह बयान ऐसे मौके पर आया जब मुल्क के तमाम नामवर सहाफ़ी TV से लेकर अखबार तक हुकूमत और हुक्मरान पार्टी की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। अवामी मसाइल, TV चैलेंजेस के मुबाहिसों और अखबारात के सफ़ात से गायब हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह बात डिजिटल मीडियम के जरिए मुंबई प्रेस क्लब की एक अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए कही। वो विनर लिंक अवार्ड तकरीब में 10 वर्चुअल मेहमान खुसूसी थे। मुंबई प्रेस क्लब सहाफत में नुमाया काम करने वालों को रेड लिंक अवार्ड पेश करता है। चीफ जस्टिस रमन ने कहा कि बेहतर जमहूरियत उसी वक्त तरक्की करेगी जब उस मुल्क का मीडिया आज़ाद और निडर होगा, लेकिन मीडिया ने नज़रियाती तासुबात से गुरेज किया। आजकल खबरों में नज़रियाती रुझान और तासुब साफ नज़र आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सहाफ़ी भी किसी जज की तरह होते हैं। जिस तरह जज अपने नज़रिए और अकायद को बाले ताक़ रखते हुए किसी से मुतासिर हुए बगैर फैसले करते हैं, उसी तरह प्रेस को भी होना चाहिए। सहाफ़ी सिर्फ हक़ाइक़ बयान करते हैं और मामले की हकीकी तस्वीर पेश करते हैं। प्रेस को अदलिया पर एतमाद होना चाहिए। CJI ने कहा, इन दिनों अदालतों के फैसलों की सोशल मीडिया पर अपने तरीके से तशरीह की जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि मीडिया अदलिया पर एतमाद करे और उसे ऐसे हमलों से बचाए। मीडिया और अदलिया को एक दूसरे के साथ चलने की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें मिशन जमहूरियत और मुल्की मफाद की खातिर मिलकर चलना है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमा के रोज कोरोना टीकाकारी के हवाले से मोदी हुकूमत को एक और मरतबे फिर हदफ का तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत ने वादा किया था कि 2021 में सबको कोरोना की दोनों खुराकें दी जाएंगी, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मरकजी हुकूमत का वादा था कि 2021 के आखिर तक सबको वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाएंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। आज साल का अख्तिताम है और मुल्क अब भी वैक्सीन से दूर है। एक और जुमला चकनाचूर हुआ। उन्होंने कहा, राहुल ने यह भी ट्वीट को कोरोना की तीसरी लहर से मुताल्लिक खबर के स्क्रीनशॉट के साथ ये ट्वीट किया। ख्याल है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के केसेस 1200 से तजावुज कर गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 309 नए केसेस सामने आने के बाद उनकी कुल तादाद बढ़कर 1270 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 23 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से ओमाइक्रॉन मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 374 लोग सेहतियाब हो चुके हैं या मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 450 केसेस दर्ज किए गए हैं। उसके बाद दिल्ली में 320, केरला में 109 और गुजरात में 97 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं कोरोना केसेस की बात कर रहे थे, उनकी तादाद भी मुसलसिल बढ़ रही है। तकरीबन 64 दिनों के बाद कोरोना के नए केसेस 16,000 का हिस्सा अबूर कर गए हैं, जिससे हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस की कुल तादाद 3,48,38,804 हो गई है। इसके साथ ही ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 91,361 हो गई है। एक ही दिन में 220 मरीज इन्फेक्शन की वजह से फौत हुए हैं, जिससे हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 4,81,080 हो गई है। राहुल गांधी ने चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के 15 मुकामात के नाम चीनी जबान में रखने की खबर पर तबसरा करते हुए भी तनकीद की और मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अभी कुछ दिन पहले हम 1971 में हिंदुस्तान की पुरवकार जीत को याद कर रहे थे। मुल्क की सलामती और फतेह के लिए दानिशमंदी और मजबूत फैसलों की ज़रूरत होती है, खोखले जुमलों से बात से जीत नहीं चलती, उन्होंने कहा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमा को कहा कि वो हैदराबाद में नए साल की तकरीबात पर पाबंदियां आयद नहीं कर सकती है और जोर देकर कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल की बुनियाद पर तकरीबात के बारे में फैसला करेगी। अदालत नए साल के मौके पर बार और पब के औकात में तोसी के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ वकला की तरफ से दायर दरख्वास्त पर निमट रही थी। उन्होंने अदालत से महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह नए साल की तकरीबात पर पाबंदियां आयद करने की दरख्वास्त की थी, ये कहते हुए कि वो हुकूमत के फैसले में मदाखलत नहीं करेगी। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो मरकज़ के रहनुमा खतूत पर अमल करे। उसने ये भी कहा कि रियासत ने पहली खुराक की 100% और दूसरी खुराक की 66% वैक्सीनेशन मुकम्मल की हैं।
हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की कि वो उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश करे और मामले की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्कियात के वजीर के.टी. रामाराव ने जुम्मा को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज नलगुंडा टाउन के अहाते में IT हब का संग बुनियाद रखा। वजीर ने कस्बे में SC/ST हॉस्टल का भी इफ्तिताह किया। IT हब से 3000 नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की उम्मीद है। हुकूमत आइंदा 18 माह में IT हब को मुकम्मल करने के लिए तैयार है। मुकामी पार्टी कायदी ने वजीर के.टी. रामाराव के इस्तकबाल के लिए नलगुंडा में बाइक रैली निकाली। नलगुंडा में तरक्याती कामों का मुआयना करने के बाद और वजीर और MLA गड्डी किशोर के घर गए और MLA के वालिद गड्डी मारैया के इंतकाल पर अहल खाना को तसल्ली दी, जिनका 17 दिसंबर को इंतकाल हो गया था। के.टी. रामाराव दीगर वज़रा के साथ बल्दिया की तरक्की पर कलेक्ट्रेट में अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ जायजा इजलास में भी शिरकत की। మల్ల గారు, జగన్ గారు, అదే రకంగా శశిధర్ రెడ్డి దేవిరెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు కిరణ్ పాస్తం గారు, సుధీర్ గడ్డం గారు, గౌరవనీయులు అమర్ రెడ్డి గారు, వారందరికీ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో, ఎందుకంటే నల్లగొండ పిల్లలకి నల్లగొండలోనే కొలువులు దక్కాలని చెప్పి ఈ రోజు మనం ఏ రోజైతే శంకుస్థాపన చేసుకున్నామో శంకుస్థాపన రోజే 1500 మందికి కొలువులు కల్పిస్తామంటూ ముందుకొచ్చిన మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ధన్యవాదాలు వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నా, మనస్ఫూర్తిగా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నా। ఈరోజు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు వారందరూ కూడా ఆన్లైన్ ఉన్నారు, ఇంకా కూడా చూస్తా ఉన్నారు, వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక సమ్మిళితమైన అభివృద్ధి అంటే ఎవరిని విడిచిపెట్టకుండా అన్ని ప్రాంతాలను అన్ని రంగాలను సమదృష్టితో సమతుల్యతతో అభివృద్ధి చేస్తున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ అని గర్వంగా చెప్పవచ్చు। ఈ మాట ఎందుకంటా ఉన్నానంటే భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, 28 రాష్ట్రాలకు ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు, ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, అంతటా కూడా నాయకత్వం ఉన్నది, కానీ ఎక్కడా కూడా ఈ రకమైన సమతుల్యమైన అభివృద్ధి మాత్రం లేదు అని చెప్పి ఘంటాపదంగా చెప్పవచ్చు। ఎట్లా చెప్పవచ్చు అంటే తెలంగాణ ఈరోజు కొత్త రాష్ట్రంగా ఏర్పడి కేవలం 7-7.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే అయ్యింది, కానీ ఒకవైపు మీ నల్లగొండ జిల్లానే, మీ పూర్వ నల్లగొండ జిల్లా మొత్తం తెలంగాణకి ఈరోజు అత్యధికంగా వరి ధాన్యాన్ని బియ్యాన్ని అందిస్తున్న జిల్లా ఎక్కడ ఉన్నది అంటే గర్వంగా నల్లగొండ జిల్లా అని చెప్పి ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒకవైపు చెప్పవచ్చు। మొత్తం భారతదేశానికి ఈరోజు వరి ధాన్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది ఎక్కువ అంటే పంజాబ్ కాదు, తెలంగాణ అని చెప్పి ఈరోజు గర్వంగా చెప్పే పరిస్థితి 7 ఏళ్లలోనే మన రాష్ట్రానికి వచ్చింది। ఒకవైపు వ్యవసాయంలో దూసుకుపోతా ఉన్నాం। तेलंगाना हुकूमत ने घरेलू सार्फिन को 13 माह के पानी के बिल को माफ़ करने का फैसला किया है। उसी मुनासिबत से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सिविल सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने जुमेरात को एक बयान जारी किया। हुकूमत के हुक्म पर वाटर बोर्ड ने GHMC हदूद में तमाम घरेलू सार्फिन बशमूल कसीर मंजिला इमारतों और बल्क सार्फिन के लिए दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक के 13 माह के लिए बिल माफ़ कर दिए। पानी के बिलों का इतलाक सिर्फ उन सार्फिन पर होता है जो माहाना 20,000 लीटर इस्तेमाल करते हैं और इजाफी पानी इस्तेमाल करने वालों को बिल अदा करना होंगे। हुकूमत के इस फैसले से वाटर बोर्ड को 400 करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ेगा। बयान में कहा गया है कि उसके अलावा दिसंबर 2020 से पहले 13 माह की मुद्दत के लिए ज़ेर अल्तवा बकायाजात पर कोई सूद या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और मुस्तकबिल के बिलों से अलग बिल किया जा सकता है। बयान में मजीद कहा गया है कि इसके अलावा वाटर सेस जो सार्फिन ने पहले ही माफ़ी की मुद्दत के दौरान अदा किया है उसे मुस्तकबिल के बिलों में एडजस्ट किया जा सकता है। दिसंबर 2020 में हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हदूद में हर घर को मुफ्त पीने का पानी फराहम करने की स्कीम शुरू की। कुल 9,48,023 मुस्तफ़ीदीन थे, जिनमें से 50% ने आधार लिंक करने का अमल मुकम्मल किया है।
साबिक वजीर और रुकन असम्बली बीजेपी इटाला राजेंद्र ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वह तश्कील तेलंगाना के बाद 31 अजला और नए जून के तहत अंदरून 3 साल असातिज़ा और मुलाजमीन के तबादलों के लिए सदारती हुक्मनामे को नज़रअंदाज कर दिया है, जिसके बास मुलाजमीन और असातिज़ा ज़हनी तनाव के बास मुनासिब कारकर्दगी नहीं दिखा सके। इटाला राजेंद्र आज राजभवन पर INN से बात कर रहे थे। जो प्रेसिडेंशियल टीचर्स एम्प्लॉइज जो नया जिला बनने के बाद, नया जोन्स बनने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन करना था, केंद्र सरकार ने जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स मॉडिफाई करने के बाद 124 जो दिया था, वो जीवो के हिसाब से 3 साल के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होना था, मगर ये मुख्यमंत्री जी ने 3 साल ऐसी बैठा था। अभी 317 जो जीवो दिया था वो संवरण करने के लिए हम जो गवर्नर जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सबमिट किया था, उसको संवरण करना है। जो राष्ट्रपति जो जियो में नेटिविटी ज़्यादा ध्यान दिया था, इसको हटा दिया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को पुलिस ने उस वक्त उनकी क़यामगाह जुबलीस पर नजरबंद कर दिया जब रेवंत रेड्डी रच्चा बंडा प्रोग्राम में शिरकत के लिए भोपाल पल्ली आसिफ आबाद रवाना हो रहे थे। रेवंत रेड्डी ने उनकी क़यामगाह के तरफ पुलिस की भारी जमीयत तैनात करने और बगैर इजाज़त उनके घर के अंदर दाखिल होने पर बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस के साथ उलझ पड़े। रेवंत रेड्डी ने पुलिस अहदेदारों से कहा कि पुलिस अवामी नुमाइंदों के घर में बगैर इजाज़त दाखिल हो रही है तो आम आदमी के साथ पुलिस का क्या रवैया होगा, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने उन्हें घर पर नज़रबंद करने की मजम्मत करते हुए बताया कि केसीआर अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हुए जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत में अपोजिशन को एहतजाज का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। నా బాల్ లోపడిపోయి బాగా కూర్చుండు ఏంటి మీరు అవును మా అధికారి చెప్పిండు అని చెప్తారు వాళ్ళు ఎండా లోపల వచ్చి కూర్చున్నారంటే మా సార్ చెప్పింది సార్ అంటారు మీరు ఇళ్ళకి వచ్చేది ఏంటి మరి వచ్చి 10 మంది కూర్చున్నారా మీరు మైండ్ అప్లై చేయండి వాళ్ళు డ్యూటీ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు ఏం చేయకూడదు ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు అనేది కూడా మీకు ఇంకా లోపలికి వస్తాయి ఆలోచుకుంటే మేము చేస్తాం సార్ మేము మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఈ మధ్య రాను వాళ్ళు చూడండి ఇంట్లోకి రావడం ఇంకా లోపలికి వస్తాయి ఆలోచుకుంటే మేము చేస్తాం సార్ మేము మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఈ మధ్య వాళ్ళు చూడండి ఇంట్లోకి రావడం सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की क़ियादत में एक वफ्द रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम हवाले किया। बाद बंडी संजय मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी वफ्द ने रियासती गवर्नर से इस बात की नुमाइंदगी की कि जियो 317 को लेकर और जोनल निज़ाम को रूबमल लाने के नाम पर सरकारी महकमेजात के मुलाजमीन की सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तबादलों के नाम पर मुलाजमीन को एक ही जोन में 20 से 30 साल तक मुलाजमत करने के लुज़ूम से रियासत के 3 लाख मुलाजमीन के अफराद ख़ानदान मुश्किलात से दो चार हो जाएंगे। बंडी संजय ने बताया कि बीजेपी वफ्द ने गवर्नर को इस बात से भी वाकिफ करवाया कि जियो 317 के पैराग्राफ 28 में सदारती आइन के खिलाफ हैं। बंडी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि उन्होंने ना तो नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की और ना ही सरकारी मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया। हालांकि मुलाजमीन की मुसलसिल हड़ताल और एहतजाज की बदौलत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और आज के चंद्रशेखर राव CM की कुर्सी पर
जो फ़ायदे हैं वो मुलाजिमीन की मरहून मिन्नत हैं। बंडी संजय ने वज़ीर आला के से मुतालबा किया कि तरक्की और तबादलों को अमली शक्ल देने से कबल मुलाजिमीन और असातिज़ा के साथ बात करें और जियो 317 में तरमीम करने के इक़दाम करें। ఉత్తర్వులు వచ్చి 41 నెలలైంది. ఆ సమయంలోనే 36 నెలల లోపల 36 మంత్స్ లోపల వెంటనే దీన్ని అమలు చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు గౌరవ రాష్ట్రపతి గారు ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. ఇప్పటికి 41 నెలలు అయిపోయింది. ఇన్ని రోజులు కనీసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాన్ని పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. ఆ రోజే ప్రభుత్వం స్పందించి సరైన నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే సమయం ఉంటుండే, ఇలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉద్యోగస్తులు కూడా దానికి అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకునే వాళ్ళు ఆలోచించేవారు. ఆధార బాధరగా ఏమీ చెప్పబెట్టకుండా, కనీసం చర్చించకుండా, ఉద్యోగుల ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు తెలుసుకోకుండా, మరి సంప్రదించకుండా ఏకపక్షంగా ఇవాళ నిర్ణయం తీసుకొని ఒక్క రోజులనే ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం, ఒక్క రోజులనే అభ్యంతరాలు చెప్పడం, కనీసం అభ్యంతరాలను పట్టించుకోకుండా సీనియారిటీ పేరుతోని వల్ల సీనియారిటీ లిస్టే గవర్నమెంట్ దగ్గర లేదు, సరిగా లేదు. మొత్తం తప్పుడు దగ్గర సీనియారిటీ లిస్ట్ అంతా కూడా సీనియర్స్ కు జూనియర్స్ మధ్య కొట్లాట పెట్టించడం. అది తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరచుకున్నదే దానికి సాధించడం కోసం. దానికి తూట్లు పొడిచి వల్ల नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को हाउस अरेस्ट करने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर कांग्रेस कायदीन बशमुल रेवंत रेड्डी पर जुल्म करते हुए अपोजिशन से एहतजाज का हक छीन रही है। उन्होंने टीआरएस हुकूमत और पुलिस को इंतबाह देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कायदीन मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था और अंग्रेज़ों की पुलिस से खौफ नहीं खाया था, तो टीआरएस हुकूमत और पुलिस कांग्रेस कायदीन की हिम्मत और हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम को, नौजवानों को, किसानों को, दलितों को और अक़लियतों को इंसाफ दिलाने तक जद्दोजहद जारी रखेगी। कांग्रेस पार्टी तरफुना మేము కూడా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం. అందరూ కూడా మన పార్టీ నాయకుల్ని, మన పార్టీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డిని ఏ రకమైనటువంటి కారణం చూపించకుండా ప్రజలతో కలిసి వారికి సానుభూతి తెలిసేటటువంటి కార్యక్రమం కూడా చేయకుండా రైతుల ప్రాణాలు తీసుకున్నటువంటి రైతులను కలవటానికి కానీ, లేక రైతులకు జరుగుతున్న అన్యాయం మీద మాట్లాడటానికి కానీ, టీచర్స్ జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం మీద మాట్లాడటానికి కానీ, కనీసం ఇంటి దగ్గర నుంచి బయటికి కూడా పోకుండా చేస్తున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలని, మినిస్టర్లని, నాయకుల్ని ఎక్కడికక్కడ ఎదుర్కోవాలని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. దీని ద్వారానే మనం ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోగలం. ఎప్పుడెప్పుడైతే ప్రజాస్వామ్యం మీద, రాజ్యాంగం మీద దాడి జరిగిద్దో ప్రజలు ఆ ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రజల మీదనే ఉంటుంది. ప్రజలందరికీ తెలుసు, ఎప్పుడెప్పుడు ప్రజలకి ఇటువంటి ఇబ్బందులు వస్తాయో, ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా బానిసల్లాగా చూసేటటువంటి పరిపాలన ఉంటుందో దాని మీద వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఇంతకు ముందు పెద్ద ఉద్యమం చేసి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళనే పంపించారు. सेक्रेटरी तेलंगाना बीजेपी और रुकने असेंबली रघुनंदन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो असातिज़ा और दीगर मुलाजिमीन के तबादलों पर कुल जमाती इजलास तलब करें, क्योंकि हुकूमत 317 जियो के जरिए तबादलों में गैर मुनसिफाना रवैया अख्तियार किए हुए है, जिसके बाद असातिज़ा और मुलाजिमीन में ज़बरदस्त नाराज़गियाँ पाई जाती हैं। असातिज़ा यूनियनों ने पहले की हुकूमत के रवैये पर एहतजाज मुनस्सिम कर रही है। रघुनंदन आज राजभवन के पास INN से बात कर रहे थे।
in Adilabad from भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज गवर्नर मैडम को मिलके जो चेंजेस 317 में लाना है वो चेंजेस के बारे में हम लोग गवर्नर एक्सेलेंसी गवर्नर जी के लिए हम एक मेमोरेंडम दिया था। मोर पर्टिकुलरली पैराग्राफ नंबर 28 में जो एमएलए, जो मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट चाहे तो वो आदमी को जोन के हिसाब से कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। If you want to bring a person who is working in Adilabad, from there to if you want to bring him to Siddipet, straight away you can bring him. We want modifications in GO number 317. We are not against GO number 317. We need certain modifications in GO 317. We are demanding for an Akhilapaksha meeting. If the Chief Minister is really interested to look after the welfare of the employees, teachers and TNGOs, then we request immediately to change to call for a Akhilapaksha meeting and now postpone the trans. हैदराबाद की इंतहाई मुंतज़िर सालाना नुमाइश कल से शुरू होने वाली है। 45 रोज तक जारी रहने वाली 21वीं नुमाइश के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। नुमाइश सोसाइटी ने इस साल 2000 स्टॉल्स लगाने की इजाज़त दी है। मुंतज़मीन ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 की तीसरी लहर के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ताजिरों को कहा गया कि तमाम कोविड-19 के उसूलों पर सख्ती से अमल करें और सेल्समैन को मुलाजिमत देने को भी कहा गया है जो मुकम्मल वैक्सीन कर चुके हैं। मुंतज़मीन ने नो मास्क नो एंट्री के उसूल को लाजमी करार दे दिया है। मुकामी लोगों के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों जम्मू और कश्मीर, गुजरात, लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान के ताजिर इस साल अच्छे कारोबार की तवक्को करें क्योंकि वबाई अमराज की वजह से 2021 में कोई नुमाइश मुनक्किद नहीं हुई थी। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने कहा कि नुमाइश में सख्त इक़दाम नाफिज किए जाएंगे और सार्फिन से जिस्मानी फासले और दीगर ज़वाबित पर अमल करने को भी कहा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर स्टॉल के दाखिली दरवाजे पर सैनिटाइज़र रखे जाएंगे और गेट खोलने से पहले हर रोज़ पूरी नुमाइश को सैनिटाइज किया जाएगा। आने वाले साल के नए साल के शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपको ये अरेंजमेंट्स के बारे में बताता हूँ। इतना देर तो जो है पुलिस कमिश्नर साहब बता रहे थे अगर हादसा हुआ तो क्या क्या कर सकते हैं। अब हादसा ना हो तो ये पब्लिक के हाथ में है, तो इससे हमारी गुजारिश है कि सिगरेट, लाइटर, जो भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल है वो घर में रखे एग्जीबिशन आए। पहली दरख्वास्त। दूसरी दरख्वास्त यह है अगर वैक्सीनेशन नहीं लिए तो वैक्सीनेशन लीजिए। अगर नहीं लिए हैं, सेकंड डोज नहीं है तो साहब आप बता रहे थे तो मैं समझता हूँ ये मतलब सेकंड डोज। हाँ ठीक है, तो सेकंड डोज नहीं लिए हैं तो हम यहाँ पे इंतजाम किए हैं 6 बजे से 4 बजे तक नुमाइश में हर दिन हेल्थ डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर लगा रहे हैं और आवाम भी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन पी विश्वेश्वर प्रसाद ने वाजे किया कि हुकूमत ने तमाम एहतियाती इंतजामात के साथ 21वीं सनती नुमाइश की इजाज़त दे दी है। विश्व प्रसाद आज नुमाइश सोसाइटी के अहदेदारों और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के हमरा नुमाइश के इंतजाम का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस तमाम एहतियाती इंतजामात को खतयत दे दी है जिसमें खुसूसी तौर पर आग बुझाने के इंतजाम शामिल हैं। और ये सैनिटाइजर लगाने का जो भी है और स्पेशली मीटिंग्स एंड रैलीज भी पूरा प्रोविडेड कर दिया है। इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस एलाबोरेट गाइडलाइंस भी दिए हैं। ये जो इवेंट है इसका ऑर्गेनाइजेशन पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी सोसाइटी पर रहता है। सोसाइटी एग्जीक्यूटिव प्रोएक्टिव रहना है। पुलिस या अदर डिपार्टमेंट जो भी बोले उसको 100% अमल करना है। वो इसके लिए हम आके पूरा अभी देख लिए। मेरे ख्याल से हैदराबाद शहर छोड़ के बाकी किसी सिटी में ऐसा बेहतरीन वाटर हाइड्रेंट सिस्टम किधर भी नहीं होगा। यहाँ अभी हम जाके इंस्पेक्शन भी कर लिए, सडनली विदाउट उनको बगैर बोल के भी हम चेक कराया। आप अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन देखा कैसा इतना जोर से वो पानी स्प्रिंकलर आ रहा है। जितना भी फायर जितना बड़ा भी हो उसको 2 मिनट में उसको हम चुका सकते हैं। इतना अच्छा सिस्टम यहाँ है। 2 सम्प 1.5 लाख लीटर का 2 सम्प है, 3 मोटर है और 100 हाइड्रेंट्स भी पूरा फैला हुआ है इधर एग्जीबिशन सोसाइटी में। मेरे ख्याल से एग्जीबिशन में कितना
बड़ा फायर मिसअप होने तो उसको 2 मिनट में उसको चुका सकता है, इतना अरेंजमेंट है। बाकी जो भी है नंबर ऑफ स्टाफ 2500 से ज्यादा नहीं बढ़ना है, वो भी अभी। कड़पा में सोने के जेवरात न देने से इनकार पर बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। यह खौफनाक वाकया जिले कड़पा के उबुलवारी पल्ली मंडल में पेश आया, जहां बेटे ने सोने के जेवरात के लिए अपनी मां को कत्ल कर दिया। मुकामी लोगों और पुलिस के मुताबिक उबुलवारी पल्ली मंडल के शिवाशंकरपुरम गांव के 47 साल रामैया और नरसिम्हा की एक बेटी और एक बेटा है। बेटा नागराज शराब का आदी था और घर वालों से झगड़ा किया करता था। उसी दौरान मुलजिम की बीवी भी अपनी वालिदा के घर चली गई। इस पस मंजर में उसने अपनी बीवी से अपने घर वापस आने को कहा, जिस पर उसने रहन में रखे हुए सोने के जेवरात को वापस लाने के लिए कहा। उसके बाद नागराज ने अपनी मां से सोना मांगा, जिसने सोना देने से इनकार कर दिया। उस पर नाराज नागराज ने अपनी मां नरसिम्हा के सर पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसका जायजा लिया। उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद के चादरघाट मूसा नदी इलाके में जबरदस्त आग लग गई। आग लगने से 40 झोपड़ियां जल गईं। आग से गुड्स सेल में मौजूद 2 सिलेंडर फट गए। गुड्सियों में मौजूद 2 सिलेंडर फट गए। सिलेंडर फटने की आवाज से खौफजदा लोग जाए वक्त पर पहुंच गए। पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कुल 5 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। आग से झोपड़ियां, जरूरी सामान और दीगर सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। कोई जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं है। गैस सिलेंडर भी है कहते उसमें, गैस सिलेंडर भी है कहते। ముందు ఇది సంబంధించి आंध्र प्रदेश बीजेपी के रियासती सदर सोमू वीराराजू ने इस बात का अदा किया है कि गुंटूर में जिना टावर का नाम तब्दील किया जाना चाहिए और यकीन दहानी कराए कि अगर वो हुकूमत नहीं बदलेगी तो वो इख्तिदार में आने पर उसे बदल देंगे। राजमंड्री में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सर आर्थर कॉटन के साथ वीराना एक इंजीनियर जिन्होंने धुलेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में कलीदी किरदार अदा किया है को भी याद किया जाना चाहिए। दरियासनाथ सोमू वीराराजू ने विशाखापट्टनम में किंग जॉर्ज हॉस्पिटल KGH का नाम तब्दील करने और उसका नाम तेन्नेनी विश्वनाथ और गोटू लच्छन्ना के नाम पर रखने का मुतालबा किया। राजू ने अपने रिमार्क्स का दिफा करते हुए कहा कि वो सस्ती शराब 50 रुपये में फरोख्त करेंगे, जिसके उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हर खानदान को 2 लाख रुपए सालाना की बचत होगी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत इख्तिदार में आकर हर हल्के में बेरोजगार नौजवानों के साथ चिकन फार्म कायम करेगी। सोमू वीराराजू ने KTR पर भी अपने खिलाफ भी अपने तबसरे पर किया और गुस्से का इजहार किया और पूछा कि उनके वालिद KTR के वालिद रोजाना क्या करते हैं। आंध्र प्रदेश बीजेपी माजी करीब से YS जगन की क़ियादत वाली YSRCP हुकूमत की नाकामियों को उजागर करते हुए हुकूमत को लेकर पूरी तरह आगे बढ़ रही है। रियासती बीजेपी ने कुछ दिन पहले विजयवाड़ा में प्रजाग्रह सभा में भी मुनक़द की है। जलसे आम के बाद बीजेपी ने मकबूलियत और इलाकों के नामों पर सियासत शुरू कर दी है। बीजेपी लीडर सत्य प्रसाद ने गुंटूर में वाक़ जिना टावर सेंटर का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया है। ताहम ये देखना बाकी है कि हुकूमत इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है। इसके साथ ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।